लोकल लीडरशिप थी, चाहे वो अमानतुल्लाह खां हों या वाजिद खां काउंसलर हों, उनसे भी लोग नाराज़ थे। और कांग्रेस के जो काउंसलर बने हुए हैं उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। आम आदमी के जिम्मेदार जो लोग थे उनमें मैनेजमेंट की कमी भी रही। एक घर के अंदर अगर 5 वोट अगर हैं या वोट डालने वाले हैं तो पता ये चलता है कि माँ बाप का जो है पोलिंग स्टेशन दूसरा है, लड़के का है दूसरा है, बीवी का है वो दूसरी जगह है। ओखला में सबसे कम वोट आने की जो वजह है वो है केजरीवाल का संघी चेहरा। केजरीवाल ने जिस तरीके से मरकज़ के ऊपर ताला लगवाया, दिल्ली दंगों में उनका जो रोल था, मौलाना साहब के ऊपर FIR कराई, हज़ारों जमातियों को जेल में ठूसा, दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, ना जिनके घर और दुकानें जली थी उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो इन सारी वजहों से मुसलमान एक तरफ से केजरीवाल से तो नाराज़ था ही, दूसरे जो लोकल लीडरशिप थी, चाहे वो अमानतुल्लाह खां हों या वाजिद खां काउंसलर हों, उनसे भी लोग नाराज़ थे। और कांग्रेस के जो काउंसलर बने हुए हैं उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो मुसलमानों के पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि लोग जा करके उनको वोट दें। बस यही सबसे बड़ी वजह थी। शिवली भाई, असल में जो ओखला जैसे एरिया में सबसे कम जो पोलिंग हुई है ना, उसकी वजह मेन जो है वो ये है, एक तो गर्मी का तो रहा ही, मतलब यहाँ गर्मी थी कल परसों जो जिस दिन पोलिंग हुई है 25 तारीख में। लेकिन ख़ास वजह जो है वो यहाँ के ना तो सोशल वर्कर समझते हैं, ना यहाँ के जो MLA हैं या काउंसलर हैं वो भी नहीं समझते इस परेशानी को, कि ज़्यादातर यहाँ मसला ये है कि एक घर के अंदर अगर 5 वोट अगर हैं या वोट डालने वाले हैं तो पता ये चलता है कि माँ बाप का जो है पोलिंग स्टेशन दूसरा है, लड़के का है दूसरा है, बीवी का है वो दूसरी जगह है। यानी एक जगह अगर 5 मेंबर हैं वोट पोल करने वाले तो वो पांचों अलग अलग जाएंगे। अब लाजमी है कि किसी घर में बुजुर्ग हैं तो उनको कोई ना कोई बेटा लेकर जाएगा या कोई रिश्तेदार उसका लेकर जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि हर जगह होता कि लाइन लगी हुई है जहाँ पे पोल करने जा रहा है, तो बंदा बताइए उसको डलवाएगा या अपना वोट पोल करेगा। उसमें यहाँ पे पोलिंग बहुत कम हो पाती है। अच्छा, गवर्नमेंट का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, जो कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर वो चाहती है कि पोलिंग ज़्यादा हो तो इन परेशानियों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही घर के अंदर 3 वोट हैं, पता चल रहा है तीनों अलग अलग हैं पोलिंग स्टेशन, तो लाजमी टाइम लगना ही लगना है। तो इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हाँ पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें लोग, या यहाँ के जो नेता हैं ये जो भी उल्लू के पट्टे बनते हैं अपने आप को नेता या कहलवाते हैं अपने आप को, या इलेक्शन लड़ने की चाह रखते हैं, इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता इनसे। बस लड़ने की चाह होती है कि मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ लूँ, मैं MLA का लड़ लूँ, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हमारी तरफ पुरानी दिल्ली एरिया के अंदर अगर एक घर के अंदर 20 वोट है ना, तो 20 वोट ज़्यादातर आपको एक ही पोलिंग स्टेशन पे मिलेंगे। ये नहीं है कि वो 20 के 20 वोट अलग अलग बटे हुए हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं जाके पुरानी दिल्ली के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेन परेशानी यही है कि यहाँ कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। सारी विधानसभाओं के तुलना हमारे ओखला का जो वोटिंग परसेंटेज था बहुत कम रहा। इसका मुख्य कारण गर्मी भी रही और लोगों के प्रति उदासीनता भी रही। लोग घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ मुद्दे तो पानी को लेके भी ओखला के अंदर हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो पानी की सुविधा कई सालों से यहाँ मिल नहीं रही है। मीठा पानी तो छोड़िए, लोगों को घर में यूज़ करने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है। और शाहीन बाग की बात की जाए तो शाहीन बाग में सीवर की वजह से लोग परेशान पड़े हुए हैं। अगर ट्रैक्टर से पानी ना निकाला जाए, एक दिन बंद हो जाए तो पूरा पानी शाहीन बाग की मार्केट में भर जाता है। ये भी लोगों की नाराज़गी शायद ओखला विधानसभा में देखने को मिली। और कुछ आम आदमी के जिम्मेदार जो लोग थे उनमें मैनेजमेंट की कमी भी रही। पॉकेट 12, ओखला हेड और ओखला बिहार में ये टेबल लगाना भूल गए
और इन्होंने लोगों को जा जाके अवेयर भी नहीं किया कि आप वोट डालिए। कुछ खामियां ओखला में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिखने को मिली। ऐसे ही नूरनगर में ई रिक्शे नहीं थे, पानी की सुविधा नहीं थी, लोग गर्मी के मारे प्यास से तड़प रहे थे, मतलब लाइन में लगे हुए थे, जिसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे। पानी की सुविधा की कमी भी वहाँ पे रही। नूरनगर में शादाब चौधरी जी हैं हाजी कॉलोनी के, उन्होंने अपने पैसों से खाना, जो टेबल पे बैठे हुए थे उनको खाना दिया और पानी का अरेंजमेंट, ई रिक्शे का अरेंजमेंट, चाय का अरेंजमेंट शादाब चौधरी जी ने किया। हालांकि उनके पास कोई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ किया।